जादुई मोमबत्ती। एक गांव में हरीलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रामू था। वह गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के कारण वह एक ही क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। एक दिन रामू स्कूल से घर आया और अपने पिताजी से बोला, पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, मास्टर जी ने तुम्हें मारा तो नहीं? नहीं पापा, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। मैं दूसरी बार एक ही क्लास में फेल हो गया। मुझे नहीं पढ़ना है सरकारी स्कूल में। किसान इतना गरीब था कि वह अपने बच्चे को शहर के किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। वह गांव के ही जमींदार मिठाई लाल के खेत में काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन वह खेतों में काम करने जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। वह कुछ बोलता हुआ जा रहा था। ए से एप्पल, एप्पल मिस सेव, बी से बॉल, बॉल मिस गेंदा, सी से कैट, कैट मिस बिल्ली, डी से डॉग, डॉग मिस कुत्ता, ई से एलिफेंट, एलिफेंट मिस हाथी। किसान लड़के में टैलेंट देखकर उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, मैं पास ही के गांव से रामलाल मास्टर जी के यहाँ से ट्यूशन पढ़कर आ रहा हूँ। किसान ने सोचा, अब मैं भी रामू को रामलाल मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजता हूँ। अगले दिन किसान अपने बेटे को लेकर रामलाल मास्टर जी के यहाँ गया और बोला, मास्टर जी प्रणाम। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे हरीलाल, तुम कैसे आना हुआ? और बताओ घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है मास्टर जी, मैं अपने रामू को ट्यूशन पढ़ने के लिए ले आया हूँ। ये नालायक एक ही क्लास में 2 बार फेल हो चुका है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है और बोलता है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अब आप ही इसे पढ़ाइए। फिर किसान रामलाल मास्टर जी के यहाँ से अपने घर वापस आ गया। इसी तरह से हर रोज़ रामू ट्यूशन जाने लगा। मास्टर जी उसे हर रोज़ होमवर्क देते थे, लेकिन वह होमवर्क पूरा नहीं करता था। फिर मास्टर जी उसे रोज़ मारते थे। एक दिन मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, कौन कौन होमवर्क नहीं किया है, खड़े हो जाओ। रामू शर्माते हुए खड़ा हो गया। तुम हर रोज होमवर्क नहीं करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर कल से तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें ट्यूशन से बाहर निकाल दूंगा। रामू मास्टर जी के बात सुनकर दुखी हो गया और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही थी। उसने बच्चे को रोते हुए देखा तो उसने बच्चे से पूछा, बेटा तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर बैठकर क्यों रो रहे हो? दादी जी, मास्टर जी मुझे रोज मारते हैं। पर क्यों मारते हैं बेटा? लगता है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, इसलिए तुम्हें मास्टर जी रोज मारते हैं। रामू ने बूढ़ी अम्मा को बताया कि उसके पिता बहुत गरीब हैं, जिसके कारण वह घर जाकर दिन भर अपने पिता की मदद करता है और रात होने पर वह पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके घर पर केवल एक ही मोमबत्ती है जिसका उपयोग उसकी माँ खाना बनाने के लिए करती है। अगर उसके पास एक और मोमबत्ती होती तो वह अपना होमवर्क पूरा करके ट्यूशन जाता तो मास्टर जी उसे नहीं मारते। जब बूढ़ी अम्मा ने रामू की बात सुनी तो उसने अपनी झोली से एक मोमबत्ती निकाली और रामू को दे दी और कहा, इस मोमबत्ती को तुम अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग करना। और एक बात याद रखना, मोमबत्ती जलने के बाद जो भी मोम निकलेगा तो उस मोम से भी एक मोमबत्ती बनाकर तुम किसी अपने जैसे गरीब बच्चे को दोगे तो यह मोमबत्ती कभी खत्म नहीं होगी। रामू मोमबत्ती को अपने घर लेकर आ गया और रात को उसने अपनी माँ को वह मोमबत्ती दिखाकर उस बूढ़ी अम्मा की बातें बताई। अब रामू मोमबत्ती से जो भी मोम निकलता था उससे एक नई मोमबत्ती बनाकर अपने गांव के गरीब दोस्तों को देता, जो मोमबत्ती नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाते थे। रामू अब हर रोज़ अपना होमवर्क पूरा करके हर रोज़ ट्यूशन और स्कूल जाता था। रामू जादुई मोमबत्ती को गरीब बच्चों में देने के कारण अब वह अपने स्कूल में फर्स्ट क्लास से पास हुआ, जिससे स्कूल के सभी मास्टर रामू की पढ़ाई पर खुश हुए और रामू के पिताजी भी बहुत खुश हुए। यह सब उस बूढ़ी अम्मा की जादुई मोमबत्ती के कारण हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। जिस तरह रामू ने एक मोमबत्ती से
एक दूसरे गरीब बच्चे को मदद की। मुझे आशा है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।